कि क्या कार्यक्रम है। मैंने कहा कि मैं सीधा यमुनानगर में पब्लिक मीटिंग है उसके अंदर जाऊंगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी को बोलना मेरी तरफ से कि हर व्यक्ति घर घर जाकर के उनको मेरी राम राम बोलना। मैं आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आपको राम राम बोलता हूं। भाइयों, ऐसा नेतृत्व है, ऐसा व्यक्तित्व है जिसने आज देश दुनिया के अंदर भारत को एक नई दिशा देने का काम किया है। मुझे गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी है। आज ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी के पास सही नीति भी है, सही नेतृत्व भी है और सही योजना भी है। भाइयों, आज हम देख रहे हैं कि आज देश के अंदर जो पिछले 10 वर्षों में काम हुए हैं, आज लोगों के जीवन को सरल करने का काम, लोगों को कनेक्ट करने का काम इन 10 वर्षों में ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मुझे ध्यान में है जब मैं पंचकुला से चंडीगढ़ से चलता था और मुझे सहारनपुर जाना होता था तो बड़ी दिक्कत का सामना ये 2014 से पहले करना पड़ता था। 4-4 घंटे तो यमुनानगर में लग जाते थे, लोगों का समय भी बर्बाद होता था, लोगों का खर्चा भी ज्यादा हो जाता था। परंतु देश को एक नई दिशा देने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी ने किया है। आज अगर पंचकुला से आप लोग चलते हैं मात्र 1.5 घंटे के अंदर आप सहारनपुर को क्रॉस कर जाते हैं। ऐसा सरल ये लोगों के जीवन को करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, चाहे देश के अंदर नई नई योजनाएं बना करके गरीब व्यक्ति को उनका लाभ पहुंचाना है। आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे गरीब व्यक्ति को 4 करोड़ से ज्यादा मकान बना करके देने का कार्य लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और चाहे हमारे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे करके उनको मजबूत करने की बात हो, और चाहे डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा के अंदर हम सब देखते हैं, नहीं तो पूर्व की सरकारें, भाइयों, अगर एक बच्चे को नौकरी लेनी होती थी तो उसके पूरे परिवार को, पूरे गांव को चक्कर काटने पड़ते थे। परंतु इस डबल इंजन की सरकार ने, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने ऐसा सिस्टम हरियाणा के अंदर बनाया कि आज गरीब का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लग जाता है। भाइयों, ऐसी ऐसी योजनाबद्ध तरीके से लोगों को लगातार उन तक लाभ पहुंचाने का काम ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। और हम देखते हैं कि देश के अंदर ये देश भूला भी नहीं है। अभी पूर्व वक्ता हमारे चर्चा कर रहे थे, हम सब जानते हैं ये 2014 से पहले की बात है कि अगर एक गैस का सिलेंडर भी लेना होता था तो 3 दिन तक इंतजार करना पड़ता था। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो या बरसात का मौसम हो, आपको 3 दिन इंतजार करके गैस का सिलेंडर लेना पड़ता था। परंतु नरेंद्र मोदी की सरकार ने आकर के उस लाइन को तो खत्म किया, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की कि जिसके घर के अंदर ये गैस का कनेक्शन नहीं था। भाइयों, ऐसी सरकार है कि लोगों को लाइन से दूर करने का काम ये इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मैं आप सब
यमुनानगर की सरदारी को आज बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। इतनी भारी संख्या के अंदर 4 बजे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और आप लोग, क्योंकि ये चुनाव का समय है और हमारे सामने 25 मई को हमने हरियाणा से 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल के फूल खिला करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को इस देश की बागडोर सौंपने का भाइयों संकल्प लेना है। और यहाँ से भी, क्योंकि आदरणीय कटारिया जी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा समय आदरणीय कटारिया जी के साथ रहने का मिला है, जो उनकी सोच थी और जिस प्रकार से वो काम करते थे, उनकी लगातार सोच रहती थी कि हमारा कार्यकर्ता आगे बढ़े और उसको लेकर के वो कार्य करते रहते थे। कटारिया जी आज हमारे बीच में नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कटारिया जी को ये कमल का फूल दिया है और मेरी आप सब लोगों से ये निवेदन है कि आप हम सब एकजुट होकर के यहाँ से बंतो कटारिया जी को कमल का बटन दबा करके बड़े मैंडेट के साथ यहाँ से नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करें, ताकि जो देश ने एक नारा दिया है, आज देश बोल रहा है कि अब की बार 400 पार का जो नारा है और उस 400 पार के अंदर हमारी अंबाला की ये सीट भी उसके अंदर एक मजबूती से जाए और उसके लिए हम सब एकजुट होकर के एक मुश्त यहाँ से कमल के बटन दबा करके बंतो कटारिया जी को यहाँ लोकसभा के अंदर भेजने का काम करेंगे। भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में आज यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं देखता था, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता आपकी तरह ही काम करता था, परंतु इस संगठन की शक्ति है और उस संगठन की शक्ति के अंदर ही आज महत्वपूर्ण पोस्ट के ऊपर मैं मुख्यमंत्री की ये पद के ऊपर बैठाने का, अगर किसी पार्टी के अंदर दल में कोई माता है तो भारतीय जनता पार्टी है। भाइयों, इसके अंदर साधारण कार्यकर्ता भी उच्च से उच्च पद के ऊपर वो बैठ सकता है, ये किसी और दल के अंदर नहीं है। भाइयों, आज लोग इस प्रकार की जो घमंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठे हुए हैं, वो झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरकरार करके भाइयों वोट बटोरने का भी काम करेंगे। हमने इस बात से भी सचेत होना है, हमने इस बात को भी ध्यान में रखना है। मुझे ध्यान में है, ये यमुनानगर की भूमि है, यहाँ पर कांग्रेस ने एक रैली की थी और ये कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु आज तक 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए और ये 24 घंटे बिजली देने का काम भी ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। आज हरियाणा के हर गांव के अंदर अगर 24 घंटे बिजली मिली है तो ये भारतीय जनता पार्टी के ही शासन के अंदर ये मिली है। भाइयों, आप लोगों से आग्रह है कि हम सब इस विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए, जो प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है कि हमने 2047 तक इस भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, एक मजबूत राष्ट्र बनाना है। इस विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आइए हम सब ये संकल्प लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करें, ताकि ये देश ये विकास की और ऊंचाइयों को छू सके। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधान सेवक के रूप में इस देश की गद्दी के ऊपर आप लोगों ने बैठाया, तो ये देश आर्थिक रूप से 11वें स्थान के ऊपर था, परंतु देखते ही देखते इन 10 वर्षों के अंदर ये भारत 5वें स्थान के ऊपर आकर के खड़ा हो गया है। और आने वाले समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम ये संकल्प लेकर के ये काम करेंगे कि भारत आने वाले समय के अंदर एक दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा। इसको हम सब ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मजबूत करना है और जो उन्होंने एक मिशन लिया है कि विकसित राष्ट्र बने, उस विकसित राष्ट्र को हम सब की महती भूमिका उसके अंदर रहे और एक एक वोट हमने कमल के बटन का दबा करके यहाँ से बंतो कटारिया जी को सबसे बड़े बहुमत से
कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर यहाँ आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता के। कटारिया के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को धक्के खाने पड़ते थे और अब घर बैठे सुविधाएं मिल रही हैं। सरकार ने नई नई योजनाएं चलाई हैं, किसानों को सरकार ने मजबूत करने का काम किया है। पहले नौकरियों के लिए चक्कर काटने पड़ते थे और अब बिन पर्ची बिन खर्ची के नौकरियां मिल रही हैं। मोदी सरकार ने लाइनों को खत्म कर दिया है। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत होगी, ये भी दावा वो करते हुए नजर आए। कई बड़ी बातें उन्होंने कही और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर में पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। आपको बता दें यमुनानगर का ये क्षेत्र जो है वो अंबाला लोकसभा में आता है और अंबाला लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाई गई हैं बंतो कटारिया। स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जो यहाँ से सांसद थे, उनको भी याद किया। सीएम नायब सैनी लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं, एक के बाद एक प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में जाकर के अब चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं सीएम नायब सैनी। और अब इसी कड़ी में यमुनानगर पहुंचे थे। सुबह भवानीखेड़ा में एक रैली को संबोधित किया, उसके बाद मेरठ भी पहुंचे। मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम था, वहां पर भी सीएम नायब सैनी पहुंचे, वहां पर भी जनसभा को संबोधित किया। और अब यमुनानगर में बैक टू बैक आज ये 3 बड़े कार्यक्रम सीएम नायब सैनी के।